हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसमें यूज़ होने वाले आइडेंटिटीज़ एंड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताए थे। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप पहले उस वीडियो को देख लें एंड उसके बाद ये एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रैशनल। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें उसमें ये बताना है कि कौन से नंबर्स रैशनल हैं और कौन से इर्रैशनल्स हैं। अब देखो, फर्स्ट पार्ट इज 2 माइनस रूट 5। देखो 2 इज रैशनल और रूट 5 इज इर्रैशनल। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये समझाया था कि जब हम रैशनल और इर्रैशनल की सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, इर्रैशनल आता है। किसी भी रैशनल और इर्रैशनल की जब हम लोग चाहे माइनस सब्ट्रैक्शन करें, चाहे एडिशन करें, चाहे मल्टीप्लिकेशन करें या डिवाइड करें, हमारे पास इर्रैशनल ही उसका आंसर आएगा। ओके, सेकेंड इज 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अब देखो, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या है ये 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो प्लस अंडर रूट 23 एंड माइनस अंडर रूट 23 कैंसिल हो गए और आंसर कितना बच गया 3। और 3 तो क्या है, रैशनल नंबर। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट इज 2 रूट 7 बाय 7 रूट 7। ये है हमारे पास। अब देखो, इसमें रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 2/7। और 2/7 क्या है, p/q की फॉर्म में, यानी रैशनल नंबर। यही होते हैं ना रैशनल नंबर, जो p/q की फॉर्म में हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो और ये दोनों इंटीजर्स हों। तो ये इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करा, दैट मीन्स 2/7 इज रैशनल नंबर। नेक्स्ट इज 1/√2। अब देखो 1 हमारे पास क्या है, रैशनल, और √2 है इर्रैशनल। तो मैंने आपको बताया है, जब भी हम रैशनल और इर्रैशनल को मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस या माइनस करें तो आंसर हमारा इर्रैशनल ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रैशनल और इर्रैशनल की डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर भी क्या आएगा, इर्रैशनल आएगा। ठीक है। फिफ्थ पार्ट इज 2π। 2π का क्या मतलब हुआ, 2 इंटू पाई। 2 एक रैशनल नंबर है, पाई एक इर्रैशनल नंबर है। तो जब भी रैशनल और इर्रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इर्रैशनल। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखें और उसमें आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि जब भी हम रैशनल और इर्रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस या प्लस करते हैं तो हमेशा आंसर हमारे पास इर्रैशनल ही आता है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट पार्ट दिया है हमें 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। अब देखो ये किस टाइप का हो रहा है, a प्लस रूट बी, सी प्लस रूट डी। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए बी प्लस ए इंटू सी प्लस बी डी प्लस डी इंटू डी। डायरेक्ट करेंगे तो हम कैसे जाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी 3 इंटू 2 6 प्लस फिर इसके साथ मल्टीप्लाई तो 3 इंटू रूट 2, ये हो गया। देन इसके साथ तो 2 रूट 3 एंड देन इसके साथ तो रूट 3 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, मैंने आपको बताया है आप इसको खोल के भी लिख सकते हैं, बट दिस इज द आंसर विद डायरेक्ट यूजिंग डायरेक्ट आइडेंटिटी। ठीक है। सेकेंड पार्ट इज 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। ये तो वही है, a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी। दिस इज 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। तो 9 माइनस 3 इज 6। ठीक है। देन थर्ड इज अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये कैसे खुलता है, a प्लस बी का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। देखो √5 का स्क्वायर यानी 5 प्लस 2 इंटू √a यानी √5 √b 2 प्लस b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो हम 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 प्लस 2 √5 इंटू √2 और आप इसको लिख सकते हैं 7 प्लस √5 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2√10। तो ये हो गया 7 प्लस 2√10। ठीक है ना। फोर्थ पार्ट इज √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। सेम चीज़ वही है, a माइनस बी a प्लस बी। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर इज 5 माइनस √2 का स्क्वायर इज 2 विच इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज 3। Question number 3 is, recall pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter, that is pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? देखो क्वेश्चन समझो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाई को कैसे डिफाइन किया है, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस यानी c और इसके डायमीटर का रेशियो से। ये क्यों कर दिया, क्योंकि हमारे पास क्या होता है जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है 2πr और 2 इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना 2r पाई और 2r मतलब रेडियस के बराबर। तो जो c हो गया वो हमारा किसके इक्वल हो गया पाई d के। तो यहाँ से पाई जो है वो c बाई डी के बराबर होता है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा अगर जब पाई c बाई डी के बराबर है तो इससे तो ये हो गया कि पाई को p बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया, और जब p बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया तो ये रैशनल होना चाहिए। पर हम तो ये कहते हैं कि पाई एक इरैशनल नंबर है। तो यहाँ पे तो ये दोनों बातें क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही हैं। तो अब हमें ये बताना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे पाई को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा तो है, पर हमें ये पता है रैशनल कब होता है जब वो दोनों क्या हों इंटीजर्स वैल्यू हों, जब वो दोनों क्या हों इंटीजर वैल्यू हों। तो जब हमारे पास पाई इज इक्वल टू c बाई डी है, इसके लिए ये दोनों भी क्या होने चाहिए इंटीजर्स होने चाहिए। पर क्या हमें ये पक्का पता है कि ये दोनों इंटीजर्स ही हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी, कोई c और d की प्रॉपर वैल्यू तो नहीं दी है। इसका मतलब हम ये नहीं पता लगा सकते कि ये दोनों इंटीजर हैं कि नहीं है। क्या पता इनमें से कोई इरैशनल नंबर हो। सपोज करो अगर आपके पास c ही एक इरैशनल नंबर है, या फिर सपोज करो जो हमारे पास पाई की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है √2/3। तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में तो लिखी है, पर क्या ये एक रैशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि √2 क्या है इरैशनल नंबर, और इरैशनल नंबर को जब भी हम किसी रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है इरैशनल नंबर। तो √2/3 जो है वो क्या है एक इरैशनल नंबर ही है। तो क्योंकि यहाँ पे c और d की कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं दी है, इसका मतलब इन दोनों में से क्या पता कोई एक नंबर इरैशनल हो, क्या पता कोई दोनों ही इरैशनल हो। तो उस केस में तो क्या आएगा पाई हमारे पास इरैशनल ही आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमें √9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब देखो हम √9.3 को नंबर लाइन पर कैसे प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम 9.3 का जो पॉइंट है वो नंबर लाइन पर डिनोट कर लेते हैं। हमने क्या किया 9.3 अपने स्केल से 9.3 लेंथ की एक लाइन मार्क कर ली। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया A, इसको हमने नाम दे दिया B। ये हमारा पॉइंट है A, ये हो गया हमारा पॉइंट B, और जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है 9.3। इसके बाद सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, B के आगे 1 सेंटीमीटर की लाइन और लगानी है। ठीक है, B के आगे 1 सेंटीमीटर की लाइन और लगानी है और उस पॉइंट को नाम दे देंगे हम C। देन उसके बाद हम A और C का मिड पॉइंट लेंगे। मिड पॉइंट या तो आप जैसे कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ तक है हमारे पास 9.3, यहाँ तक डिस्टेंस 9.3 है
और आगे 1 और यूनिट लिया है हमने, मतलब 1 सेंटीमीटर, और मतलब टोटल कितना हो गया 10.3। तो 10.3 का हाफ लेके भी आप मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, नहीं तो जो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से करते हैं, क्या कंपास को आधे से ज़्यादा खोल के आर्क ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और ये जहाँ कट करती है हम उसको फिर ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। तो जो ये पॉइंट है ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, इनका मिड पॉइंट है, और इसको हमने क्या नाम दे दिया ओ। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ओ ए है वो ओ सी के बराबर है, ये जो है वो इस ओ सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी लाइन ड्रॉ करी 9.3 सेंटीमीटर की, फिर बी सी एक यूनिट और ड्रॉ किया, उसके बाद ए सी का मिड पॉइंट हमने निकाल लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जितना हमारा ये ओ ए का डिस्टेंस है इतना हमें अपना कंपास ओपन करना है और यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद बी से हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, जो हम प्रोटेक्टर की हेल्प से बना लेंगे। बी से 90 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे और इसको सिर्फ वहीं तक लेके जाएंगे जहाँ पे ये हमारे कट करेगी। ठीक है, जहाँ पर ये हमारे इस सेमी सर्कल को कट करेगी सिर्फ वहीं तक लेके जाएंगे और इसका नाम हम रख देंगे डी। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया डी। अब जो है इसको हम इसके साथ कर देते हैं ज्वाइन ओ के साथ। तो जो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास बी डी, ये क्या है हमारे पास √9.3, ये अभी हमने रिप्रेजेंट किया है। अब हम इसको प्रूव भी करेंगे कि जो ये डिस्टेंस है वो √9.3 कैसे है। अब हम इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमें जो √9.3 है वो यहाँ नहीं इस नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो हमने इसको थोड़ा इंक्रीज कर लिया और अब जितना बी डी का डिस्टेंस है उतना कंपास खोल के यहाँ पे हम एक आर्क लगाएंगे और ये आर्क जहाँ कट करेगी उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P। ठीक है, तो जो ये डिस्टेंस है हमारे पास बी पी, ये कितना हो जाएगा 9.3, क्योंकि ये 9.3 है तो ये भी 9.3 होगा, क्योंकि ये एक सर्कल ऐसा बनेगा तो इस सर्कल का ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो अगर ये √9.3 तो ये भी √9.3। ठीक है, अब हम इसको करते हैं प्रूफ कि जो ये चीज़ है वो √9.3 कैसे आई। अब देखो हमें पता है कि ए बी हमारे पास कितना है 9.3, हमने ये 9.3 की लाइन खींची थी और उसके बाद बी सी हमने क्या किया 1 सेंटीमीटर और ऐड किया, तो जो ए सी है वो कितना हो जाएगा 9.3 + 1 यानी कि 10.3। फिर जो ओ ए है वो ए सी का हाफ है। ठीक है, तो ओ ए जो है वो कितना हो जाएगा ए सी का हाफ, ए सी कितना है और 10.3, तो इसका हाफ कितना होगा, ये होगा 5 ये 2 5 = 10, फिर 2 1 = 2 और 5.15। तो जो ये डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है 5.15। ओ ए 5.15 है, इसका मतलब ओ सी भी 5.15 है। क्यों? क्योंकि ओ जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, तो ओ ए और ओ सी बराबर होंगे। ठीक है, अभी देखो हमें एक डिस्टेंस पता चल गई ओ सी कितने निकल गई 5.15। तो ओ सी जो है वो इस सर्कल की क्या है रेडियस है, और ये भी तो क्या है ओ डी भी तो इसकी रेडियस ही है, तो इसका मतलब ओ डी की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास 5.15। दोबारा समझो, जो ओ सी है वो इस सर्कल की क्या है रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, हर एक सेंटर से जो पॉइंट वो क्या होगा इसका रेडियस ही तो होगा। तो अगर ये 5.15 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 5.15। अब देखो अब हम ओ बी को फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे, हम ओ बी को फाइंड करेंगे, और ओ बी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये देखो ओ बी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ओ सी में से बी सी को माइनस कर देंगे। अगर हम लोग ओ सी में से बी सी को माइनस कर दें तो हमारे पास ये ओ बी डिस्टेंस आ जाएगी। तो ओ बी क्या है हमारा ओ सी माइनस बी सी, यानी ओ बी कितना
OC कितना है हमारे पास 5.15 और BC हमने कितनी ली थी 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1। तो OB की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 4.15। ठीक है, OB की वैल्यू कितनी आ गई 4.15। तो अब हमें ये डिस्टेंस भी पता चल गया और इतना डिस्टेंस भी पता चल गया, ये कितना है 4.15। अब हम क्या करेंगे, इस OBD ट्रायंगल पर, ये कैसा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि ये जो हमने B बनाया था ये यहाँ पे 90 डिग्री का बनाया था। ठीक है, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें ये साइड भी पता है, ये साइड भी पता है, हमें निकालनी है ये साइड। अगर ये साइड √9.3 आती है, इसका मतलब जो हमने किया था वो सही किया था। ठीक है, तो अब हम ये साइड कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, यही होता है ना, हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। OD का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5.15 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर इज 4.15 का स्क्वायर प्लस BD को मान लेते हैं अभी हम x, तो ये कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर किसके बराबर आएगा 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर। ठीक है, ये इधर गया तो ये किस में हो गया माइनस में। अब देखो ये क्या है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं ना A प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूले से, ये हो जाएगा A प्लस बी इंटू A माइनस बी। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ रहा है 9.30। पॉइंट के बाद ज़ीरो का तो कोई मतलब नहीं होता, तो हम इसे 9.3 भी लिख सकते हैं, इनटू जब ये माइनस किया 5.15 में से 4.15, ये कितना आएगा 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9.3, क्योंकि 9.3 इंटू 1 कितना हो गया 9.3 x स्क्वायर की, तो x की वैल्यू कितनी आ गई √9.3, और हमने भी तो यही फाइंड की थी √9.3। इसका मतलब जो हमने किया वो क्या था सही किया था। तो जब ये 9.3 है तो जो BP भी है वो भी कितना हो जाएगा 9.3। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, उनका डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है रैशनलाइज करना है। फर्स्ट इज 1/√7। तो मैंने कैसे बताया आपको, जो भी नीचे डिनोमिनेटर में है उसकी हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये कितना आ गया √7 इंटू 1 √7 बाय √7 इंटू √7 कितना होता है √7 का स्क्वायर यानी 7। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, सेकेंड इज 1/√7 माइनस √6। अब देखो यहाँ तो ये सिंगल था तो हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया, बट मैंने आपको बताया था कि जब भी नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट हो और नेगेटिव या पॉजिटिव साइन हो तो हम लोग उसको ऊपर और नीचे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करवाते हैं। माइनस है तो प्लस और प्लस होता है तो माइनस, तो यहाँ माइनस है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे √+7 प्लस √6 से, ऊपर और नीचे दोनों जगह। ठीक है, अब जब इस नंबर की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये नंबर वापस यही आ जाएगा, एंड नीचे क्या बन रहा है A माइनस बी इंटू A प्लस बी, आइडेंटिटी लगेगी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होगा √7 प्लस √6 बाय 7 का स्क्वायर इज 7 माइनस √6 का स्क्वायर इज 6, तो ये कितना हो जाएगा √7 प्लस √6 बाय 1। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट इज 1/√5 प्लस √2। सेम है ऊपर वाले के जैसे, ऊपर वाले में माइनस था तो हमने प्लस से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा था, यहाँ प्लस है तो हम यहाँ डिनोमिनेटर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे साइन चेंज करके, यानी प्लस है तो माइनस करके। तो जब इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √5 माइनस √2 बाय ये A प्लस बी A माइनस बी यानी A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो A इज √5 का स्क्वायर इज 5 माइनस
b इज √2 का स्क्वायर इज 2, तो ये हमारे पास क्या बन गया √5 माइनस √2/3. ओके, देन इज फोर्थ 1/√7 माइनस 2. तो यहाँ पे भी हम लोग साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे. दैट मीन्स √7 + 2 √7 + 2. ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम आएगा √7 + 2. और जब नीचे क्या बन रहा है a - b × a + b, यानी आइडेंटिटी लगेगी इन सारे क्वेश्चंस में. जब भी हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो वहाँ पे हमारे नीचे यही आइडेंटिटी बनेगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. तो यहाँ पे √7 का स्क्वायर इज 7 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4. तो ये किसके इक्वल आएगा √7 + 2/3. 7 - 4 इज 3. तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.5 फिनिश हो गई है. और अगर आपको अभी इसमें कुछ डाउट है या कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.